अब आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा थंबनेल में, ठीक है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो, बढ़िया है, वीडियो स्टार्ट हो ही रहा है, लेकिन तुमको एक चीज़ बताते हैं। बस यहाँ जॉब प्रमोशन का ही बात नहीं हो रहा है, ठीक है। हर बार ये नहीं होता। अब तुम हो सकता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी वाइफ कह रहा होगा नहीं नहीं इसका तो जॉब प्रमोशन हुआ ही नहीं है, ये तो जिस पे ज्वाइन की थी उसी पे है। अच्छा बात है ना, प्रमोशन नहीं हुआ मतलब कि वो भी नहीं हुआ होगा। नहीं, आईटी सेक्टर के बारे में हम क्या बताएं, मेरा भी खुद भी बैकग्राउंड है। देखो, तुमको पता है, तुमको थोड़ा थोड़ा चीज़ बताते हैं। जैसे ना इसमें प्रोजेक्ट वगैरह आता है, ठीक है। प्रोजेक्ट में टीम बनता है, मतलब समझ रहा है। किसी को हार्ड टास्क मिलता है, किसी को इजी टास्क मिलता है। ये लगभग सारे जॉब में होता है। टास्क किसी को हार्ड मिलता है, किसी को इजी मिलता है, ठीक है। अगर तुम कंप्लाई नहीं करेगा, मतलब खास करके फीमेल, हम कंप्लाई मतलब समझ रहा ना क्या बोल रहे हैं। अगर तुम नहीं करता है, तुम हार्ड हो जाता है लोग का लाइफ, ठीक है। हार्ड हो जाता है, लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, और इसी के लिए लोग ज़्यादातर इंडल्ज हो जाती है। हम आईटी सेक्टर का तो ये है ही, तुमको हम एक डिफेंस सेक्टर का बताते हैं। जैसे इसमें बहुत सारा मल्टीपल स्टोरीज आ चुका है, स्टोरीज क्या, न्यूज़ आ चुका है क्राइम से रिलेटेड। देखो, जैसे कि कोई थाना है, ठीक है। हम मानते हैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया है, आईटी का बात कर रहे थे, थाना आ गया, लेकिन थाना भी ऑलमोस्ट आईटी ही समझ लो इसको। जैसे कि मान लो यहाँ फीमेल्स हैं, ठीक है। थाना मतलब होता है, अरे तुम्हारा पुलिस थाना। तो जैसे कि मान लो ये है और ये कोई नया भर्ती है, ठीक है, न्यू आई है। तो पहले इसका एक स्ट्रैटेजी है बेसिकली। इसको ना बहुत हार्ड, मतलब इससे टास्क करवाया जाता है। कोई मतलब ड्यूटी में इसको बोल देगा पेट्रोलिंग करने के लिए अजीब अजीब एरिया में, मतलब नाइट ड्यूटी धरा देगा, मतलब मल्टीपल। तो ये परेशान हो जाते हैं कि अरे क्या है ये दोनों का इतना ईजी क्यों है, मेरा इतना हार्ड क्यों है। तो ये धीरे बहुत ये मतलब एक तरह से उसी टाइप का हो गया ना, कि एक पुराना स्ट्रेटजी था वर्ल्ड वार 2 में यूज किया जाता था कि किसी को भी मनवाना है कोई बात, तो पहले उसको कूटा जाता था बहुत, मतलब बिना कोई एक्सप्लेन किए पहले खूब बढ़िया से उसको कूटो। उसके बाद जब वो बौखला जाएगा, उसके बाद उसको एक सॉल्यूशन दो। छोड़ो, अभी टॉपिक पे अभी नहीं आएंगे, पहले सुन लेते हैं इसका बात। फिर भी एक चीज़ बताएंगे, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ है आईटी सेक्टर या कोई भी सेक्टर में, बताते हैं कुछ कुछ फेमस सेक्टर के बारे में हम बताते हैं। अभी तो एक और सेक्टर है जिसको तुम लोग एक्चुअली सेफ़ समझता है, लेकिन वो सेफ़ नहीं है। उसका मतलब बिल्कुल सेफ़ नहीं है भाई। ये सेक्टर है, सबको लगता है कि बहुत सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। ये तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रिस्की हो गया है, खास करके अभी पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि इसमें जो एज है ना, इसमें जो थ्रेट एज है बेसिकली, मान लो इस फीमेल है इसमें, ठीक है, इसका एज है ऑलमोस्ट 30, ठीक है। तो इसको जो थ्रेट है उसके इसके अराउंड एज वाले से है, इसके ऊपर वाले से है 40-50 इवन, क्योंकि सब लोग होते हैं स्कूल में, ठीक है। और जो एज है इसका, समझ रहा, मतलब जो रेंज आता होगा जिसका समझ रहा है। हम यूट्यूब पर ज़्यादा एज यूज़ हम नहीं बोलेंगे, लेकिन समझ रहा है सब कुछ होता है उसमें, ये सब लोग थ्रेट हैं। अब तुम लोग ये बोलने लायक चीज़ नहीं है, इसलिए हम इसको हो सकता है कट कर दें, क्योंकि बहुत ऑफेंड होता है लोग ये सब टॉपिक से। लेकिन मानो इस बात को, वर्किंग वाइफ इज़ हाफ ऑफ वे द डोर। इस चीज़ को लिखवा लो, माथा पे लिखो, बहन चो। जब मैं अपनी एक्स से मिला तो मैनेजर थी। अरे इसमें तो पहले ही कुछ लिखा हुआ, देखो, गुरुग्राम, CSD, चंडीगढ़ ना, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, चाहे ये सब जितना भी मेट्रो सिटी है, जितना भी बड़ा सिटी है, जितना भी महंगा सिटी है, थोड़ा संभल के पहले देख। बनने वाली थी तो मैं कहा मुबारक हो भाई, मैनेजर बनने वाली है, अच्छी बात है। आप, मैं बड़ी मेहनत करके आई हूँ, मैं राखी बेच बेच के यहाँ तक आई हूँ, बड़े गरीब परिवार से हैं। मैं कहा यार अच्छी बात है, मेहनती लड़की है। तो बात करते करते चल जाता है पता कम्युनिकेशन स्किल्स किस लेवल की हैं। एमएनसी में आपको पता होगा, मल्टीनेशनल कंपनी में कोई मैनेजर बनने वाला है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती हैं। बट उसकी कम्युनिकेशन स्किल उसको EMR नहीं पता कहाँ लगाते हैं। तो मैं भाई ये तो अजीब चक्कर है। मगर चल छोड़ो, फिर भी होगा, मतलब बंदी मेहनती होगी।
अब मेरे को क्या पता। मेहनती तो होती है, ऐसा नहीं है कि मेहनती नहीं होती है। पट 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 इसको सहना उतना आसान काम नहीं है भाई। हाँ, मेहनत तो भाई होटलों में चल रही है, वो तो बाद में सामने आता है अपने। और पता है इसमें सबसे अजीब बात, जैसे कि कहीं कहीं मान लो कंपनी का काम है तो उसमें बाज़ाब्ता ही लोगों को बताया जाता है कि इसमें रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसको एक ख़ास वर्ड वो लोग यूज करता है। मतलब उसमें होता ये है कि आपको एक, समझ रहा है, अच्छा खासा ड्रेस पहनना है, मेकअप वेकअप करना है, मतलब बहुत कुछ अजीब लगता है भाई हमको तो। मतलब है मेरा एक फ्रेंड उस पोजीशन पे अभी, और हमको बहुत सारा न्यूज़ बताता है। इसलिए हम अभी कुछ दिन पहले अभी हम कहीं बाहर गए हुए थे, ऐसा ऐसा लेके आया ना न्यूज़, गांड फाड़ देंगे तुम्हारा हम। मतलब एक आ ही गए हैं तो एक एक नॉर्मल पहले तुमको न्यूज़ बताते हैं। मेरा एक क्लोज़ फ्रेंड का है ये। क्या हुआ है उसमें पता है, इसको बेसिकली मेरे बुक का ही मतलब एक टॉपिक है, लेकिन उसका समझो तो एक भारी एग्जांपल लोकल मिल गया हमको। बुक का टॉपिक मेरा ये था, रिक्रिएशन। देखो अब रिक्रिएशन मतलब ये मत समझना कि रिक्रिएशन नहीं, मेरा बुक है तो हम थोड़ा सा डिफरेंट लिखते हैं। रिक्रिएशन मतलब क्या, रिक्रिएशन मतलब मूवी रिक्रिएशन। तुम देखा होगा इसके रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो कि इसमें एक फ़ीमेल है, एक पता नहीं तुम ये सब वीडियो देखता होगा कि नहीं, तुम्हारे पास आता होगा कि नहीं, क्योंकि सबके फीड में ये सब टाइप नहीं आता है। अब तुम उस टाइप का देखता होगा तो मे भी तुमको आएगा। तो एक वीडियो अभी हाल फिलहाल इंडिया में वायरल हुआ था, अच्छा खासा वायरल हुआ था। उसमें एक फ़ीमेल है जिसका एज जो है ठीक है, वो एक लिफ्ट का रिकॉर्डिंग है, बेसिकली लिफ्ट है, ठीक है, और उसमें ऐसे है खड़ी, ठीक है, एक रैंडम मेल आया, बॉडी लैंग्वेज से ही पूरी तरह से रैंडम था वो स्क्रिप्टेड नहीं था ये वीडियो। आया, ये लड़की पूरा एकदम चार्ज की, मतलब ऐसे एकदम नहीं है जैसे मूवी चल रहा है, मूवी सीन चल रहा है, इसको पकड़ ली, हाथ करने लगी, किस करने लगी, ये होते बस ये था क्लिप में, और ज़्यादा कुछ नहीं था। क्या समझा इससे तुम, मूवी रिक्रिएशन। इस सबको लगता है कि मूवी में जो कुछ हुआ है उसको रिक्रिएट करना है। तुम ध्यान दिया होगा कि हम लोग भी बचपन में रिक्रिएट कर देते हैं, कोई भी मूवी देखे तो वो कैसे सिगरेट पी रहा है, चलो पीते हैं, नहीं है सिगरेट, चलो कागज़ मोड़ के पीते हैं, मतलब रिक्रिएशन। तुम देखा होगा कि इस टाइप का जो है आजकल केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्पेलिंग गलत लिखे हैं जानबूझ के, क्योंकि यूट्यूब को, ठीक है, तो ये सब चीज़ यूट्यूब को भी पसंद नहीं है। पता है हमको सबसे अजीब बात क्या लगता है, हम खुल के नहीं बोल पाते हैं, खास करके यूट्यूब पे हमको बहुत सारा कट लगाना पड़ता है वीडियो में, क्योंकि यूट्यूब पता नहीं इसको क्या हो गया है, हर चीज़ पे पे करने लगता है, ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, बहन चो। मैनेजर के साथ, जो कि ऑलरेडी मैरिड था। ये जो अंकित है ना लिस्ट में, ये उसका पुरानी। छोड़ो, तुमको एक स्टोरी बता रहे थे ना, बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड का स्टोरी है और उसमें कुछ अजीब हुआ है। क्या हुआ है पता है, जैसे कि उसका शादी है अभी दिसंबर में, ठीक है, ये इसका दूसरा रिश्ता है। मतलब पहला जो था वो फेल हो गया। कैसे फेल हुआ चलो बात करते हैं। ये जो बंदा है नॉर्मल दुकान खोला है, ठीक है, और अगर हैसियत की बात की जाए तो ओवरऑल इसको मिड बोल सकते हैं, मिड का है बंदा, ठीक है, देखने में ठीक ठाक है। एज उसका होगा 28 29, ठीक है, मेरा दोस्त है मतलब मेरे एज का होगा ऑब्वियसली। तो मान लो इसका एज 29 है, ठीक है, ये शादी वादी का कुछ रिश्ता था इसका, 6 महीना हो गया, ठीक है, तो आया और इंगेजमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद इंगेजमेंट के बाद तुमको पता है कि कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है, तो होने लगा। लेकिन अचानक से अब पता नहीं क्या हुआ बीच में कि जो लड़की वाले वो अचानक से इसको सोचे कि फंस गए इसके यहाँ रिश्ता करके। उसको लगा कि जल्दबाजी हो गया और वो रिश्ता तोड़ने के मतलब फेर में आ गए। बोले कि नहीं इंगेजमेंट हो गया, कोई बात नहीं, इसको तोड़ेंगे। और रीज़न था बेसिकली, रीज़न तो ये लड़का समझ गया था, रीज़न था कि लड़का एक दुकान पे बैठता था ना, ठीक है, तो एक तरह से उनको लग रहा था कि भाई कोई कहीं डील मिल गया शायद उनको, अच्छा कि तो फिर सोचे कि अब क्या करें, तो तुड़वा दिए, टूट गया रिश्ता, ठीक है। लेकिन ये दोनों बात करता था कॉल पे और ये चीज़ सबको पता था, लेकिन सबको मना करवा के अब बात ही लोग बंद करवा दिया। कितना दिन के लिए, थोड़ा दिन के लिए, क्योंकि अब बात करने लग गया था, तो बात कर ही रहा था। फिर क्या हुआ, जो फीमेल है
क्योंकि उसका मदर फादर ये रिश्ता कैंसिल करवाया, ठीक है। तो इसका चालाकी देखो, चालाकी नहीं, इसका तुम नेचर देखो, फीमेल नेचर तुमको इसमें देखेगा। इसमें भी मूवी रिक्रिएशन का सब्जेक्ट है। ये क्या कि ये जिद नहीं की अपने फैमिली को, क्योंकि इसको भी डीप डाउन पता था कि भाई दुकान चलाता है, ठीक है, और लड़का जिम उम जाता है, ठीक है, तो फिजिक वगैरह ठीक है। तो जब इसके लिए नया डील मिला तो ये तो हाँ कि हाँ चलो ठीक है, मदर फादर पे ही हो सकता है। हमको तो लग रहा है ना कि यही अब ये चीज़ पुष्टि नहीं है इस चीज़ का, लेकिन यही बोली हो कि चलो ठीक है पापा प्लीज़ इसको कैंसिल करवा दो ना, ये वाला रिश्ता बेकार है, ये अच्छा है, वो कुछ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है। अभी हम बताते हैं स्टोरी में हुआ क्या है। तो ये क्या है कि नया रिश्ता एक्सेप्ट, ठीक है, लेकिन अब इसको दिखा रही है कि हम बहुत सैड हैं, मेरे पापा ऐसे कर दिए, मेरी मम्मी ऐसे कर दी, फिर भी लोग कॉल पे था। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब इसका शादी फिक्स हो गया कि चलो अब शादी, फीमेल का यहाँ बात कर रहा है कि अब चलो फलना तारीख को होगा, तो भाई इसको बोली कि आओ मिलते हैं, और हम इसको चिढ़ाते हैं बेसिकली 4 आवर का सेशन। क्या हुआ है बताया इसमें, होटल बुक किया दोनों। तुम सोचो कि ये दोनों कोई पुराना रिश्तेदार नहीं है, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है बहुत टाइम से, नो, हाल फिलहाल ये लोग टॉक स्टार्ट किया। तुम समझ रहा अभी। और मेरा जो अभी जिस शहर में हम हैं वो शहर मिड में भी नहीं आएगा, मिड से थोड़ा सा लो बोलेंगे क्योंकि मेरा होम टाउन है ये। तो सोच रहा मेरे घर के आसपास इस टाइप की फ़ीमेल है, कहाँ सेफ है। अब दुनिया बहुत फास्ट हो गया है। अब अभी हम उस लड़के से बात नहीं किए हमको, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन हम अभी उससे चाहिए होगा हमको। तो हम कल ही बात किए, ये टॉपिक कल का ही है, तो उससे हमको कुछ पूछना था, लेकिन जल्दबाजी में अब थे कल, तो हम उससे बात नहीं कर पाए। अब इस फीमेल के बारे में हम क्या क्या पूछना चाहेंगे पता है, क्योंकि स्टोरी इतना ख़तरनाक था कि हम पहले उसको छोड़ ही दिए, पहले उसका पूरा स्टोरी हम सुन लिए, और उतने में हमारा टाइम हो गया, हमको निकलना था। तो हमको अभी आज ही हम उससे पूछेंगे और कल इसके बारे में तुमको अपडेट देंगे कि इसका ट्रेड जानना है हमको। इसका जानना है कि पहले तो हम इससे पूछेंगे कि भाई इसका एज क्या है, ताकि एज रेंज पता चल जाए। फिर उसके बाद पूछेंगे इसका एजुकेशन कैसा है, ये पूरा निहायती गंवार है क्या, होता है निहायती गंवार में भी सब टाइप की निकल जाती है। और ओवर एजुकेशन है तो भाई वो तो मान लो अगर इसका कॉलेज होगा कहीं बाहर, कोलकाता तो नॉर्मल बोलेंगे, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, ये सब चीज़ हमको पूछना है इसके बारे में। बेसिकली इसका बैकग्राउंड पूछना है, और क्योंकि ये लोग का एंगेजमेंट था, बहुत एक टॉक हो चुका है, तो बहुत कुछ उसको आइडिया होगा। हम बेसिकली इसका ब्लूप्रिंट निकालना चाहते हैं, हम मैच करवाना चाहते हैं अपने बुक के रेड फ्लैग से कि कौन कौन रेड फ्लैग इसमें ऑलरेडी टिक कर रही थी वो। हाँ, इसलिए आज ही उससे हम पूछेंगे ये सब बात। लेकिन ये बहुत अजीब लगा हमको, समझ रहा है। इसको कैसे बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं गुड बाय सेक्स, यही था ना भाई। मतलब लोकल है ना भाई, मेरे बगल का केस है। कंपनी मैनेजर था भाई, अपने मैनेजर के साथ। देखो एक हार्श रियलिटी और सुन लो। अभी जैसे कि इनका फेस है, ठीक है, तुम और बॉडी देख के अब तुमको पता है कि मान लो अगर ये रोड पे दिख गया तो ये थ्रेट हो सकता है। हम बात इवोल्यूशन का बात कर रहे हैं। लेकिन कभी भी तुम कोई भी फीमेल को देखता है ना, तुम 99% टाइम तुम थ्रेट फील नहीं करता। इमेजिन करो कि तुम एक रास्ते पे जा रहा है, ठीक है, अकेले, सामने इस टाइप के 2 बंदे खड़े हैं, बस 2, सिर्फ 2, और तुम अकेले हैं, कोई नहीं है उधर। तो तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत आएगा कि जो कहीं कुछ उल्टा हुआ तो पड़ जाएंगे हम फेरा में। काहे कि ऐसा टाइप का आदमी 2 ठो है वहाँ पे, एक रहता तो भाई कुछ हो भी सकता है, ये 2 है मतलब दिक्कत कर देगा। तो तुम थ्रेट के लिए थोड़ा सा फील करेगा, तुम थोड़ा बहुत और थोड़ा कंसर्न हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन इमेजिन करो कि कोई कितना भी फिजिक की लड़की है, जो WWE की, अगर वो 10 भी रहेगी ना एक सुनसान रोड पे, एक फीमेल, मतलब तुम अकेले चल रहा, सामने 10 रिया रिप्ली या फिर कोई भी उठा लो उस टाइप की खड़ी है, लौड़ा नहीं बहनचो, तुम झाट नहीं डरेगा। रात का 5 भी बजेगा ना, 5 नहीं तो सुबह का हो जाएगा, रात का अगर 3 भी बजेगा ना, 2 भी बजेगा ना, तो भी नहीं डरेगा तुम। एक शर्त पे तुम डर सकता है, अगर तुमको लगे कि बहनचो लोग का पैर उठा हुआ है, थोड़ा सा भूत है क्या, मैं भी तब डर जाए। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम लोग को
फीमेल थ्रेट नहीं लगती है, और यही एक मात्र रीज़न है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लड़का को देखते हैं कि वो लोग फेल कर रहा है रिलेशन में, क्योंकि लोग इसको एज अ थ्रेट देखता ही नहीं है। तुमको देखना होगा एज अ थ्रेट, ठीक है, क्योंकि है वो थ्रेट। तुम खुद सोचो ना कि वर्ल्ड में अभी तक अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो उसके पास है डिफेंस मैकेनिज्म, जो अभी तक के क्रूअल वर्ल्ड में अभी तक सर्वाइव कर रही है। वो माउथ पीस उसका, बिहेवियर उसका, बहुत कुछ है देखने के लिए। तुम लोग हमेशा फिजिकल थ्रेट पे जा रहा है कि भाई तो फीमेल है, फिजिकल पंच नहीं मार सकती, मार नहीं सकती, मरवा देगी। बात हो रही है, मेरे पापा ने शादी से जस्ट पहले उसको अपनी सेविंग में से निकाल के उसको वॉच दी, आई वॉच दी। मैं कहा, पापा महंगी है, कोई बात नहीं भाई, दे देते हैं, ठीक है ना, ऐसे पहली बार है, उसका बर्थडे आ रहा है तो दे देना चाहिए। वही वॉच पहन के क्लब में गई नाचने, नाचने के बाद दारू दूरू पी के अपना उस मैनेजर के साथ सोई। मेरे को बोल, क्लब उलब का तो मेरे हिसाब से तुम लोग ऑलरेडी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर उसका थोड़ा बहुत भी क्लब वगैरह का कुछ सीन है तो तुम लात मार के उसको बाहर निकालो। उसको डेट कर सकते हैं, उसको एज ए गर्लफ्रेंड बना सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब भूल जाओ, और वाइफ तो बहनचोद भूल ही जाओ, क्योंकि तुमको ये चीज़ समझना होगा कि सोसाइटी में फिक्स था नंबर, पहले फिक्स था, अभी फिक्स नहीं है, अभी तो इंक्रीज कर रहा है वो भारी मात्रा में। पहले लगभग 10% फीमेल फिक्स थी कि प्लेजर स्क्वाड है। तुम देखा होगा कि एक प्लेजर स्क्वाड थोड़ा पड़ा हो रहा, अगर जापान वगैरह का देखा होगा, कोरिया वगैरह का देखा होगा, तो प्लेजर स्क्वाड होता है, ठीक है। वैसे ही पहले पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 10% फिक्स था कि होता था। हम लोग एक अलग आइलैंड भी होता था कहीं कहीं बुक, अगर तुम पुराना हिस्ट्री देखेगा, अगर पायरेट्स वगैरह का, उसमें भी तुमको दिखेगा ये सब चीज़ के बारे में रेफरेंस दिया हुआ रहता है। तो बस तुमको ये ध्यान देना है कि पहले था कि कोई स्पेसिफिक जगह पे होती थी इस टाइप की फ़ीमेल, अब ये है सब मिक्स हो गई है। मतलब एक तरह से उसको नहीं बोल सकते हैं उसको बोल दिया कि भाई मैं तो अपनी फ्रेंड के घर सोऊंगी रात को, आप अपना सो जाना। मैं कहा ठीक है भाई। ये शादी से जस्ट पहले की बात है, शादी नहीं हुई थी। तो उसके बाद भी लगी रही, कईयों को हो गया तो शादी से पहले की है, सो व्हाट, नहीं शादी के बाद भी ये काम लगे रहे। और जब मैंने उसको पकड़ा, नहीं तो सच्ची सावित्री हूं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, कैसे इल्जाम लगा रहे हो मेरे पे। वर्ड और एक्शन। कोई भी रैंडी ऑर्टन को बोलेगा ना कि तुम तो WWE में तुमको देखे हैं, तो बोलेगा नहीं 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 नहीं, और तो तुम्हारा बॉडी इतना तगड़ा है, तुम तो WWE का खिलाड़ी है, नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही हम घर में जिम में से जाते हैं, कभी नहीं बताएगा वो। हम मानते हैं एग्जाम्पल ख़राब हो रहा है, लेकिन रैंडी ऑर्टन के अलावा क्या ही बोल सकते हैं। तो तुम नहीं पता कर सकता है किसी भी रैंडी ऑर्टन को देख के कि वो WWE में है कि नहीं है, मतलब उसके वर्ड से बेसिकली, क्योंकि वो वर्ड से बोलेगी कि हम तो गीते पढ़ते रहते हैं डेली, हम तो उठवे करते हैं, उठते हैं और गीता पढ़ के सो जाते हैं, खाना खाते हैं बीच बीच में कभी कभार। मतलब वर्ड पे नहीं जा सकते, एक्शन पे जाओ, देखो उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी फ्रेंड कैसी है, उसका एजुकेशन कैसा है, उसका नेबरहुड कैसा है, उसका अपब्रिंगिंग कहाँ हुआ है, बहुत मल्टीपल चीज़ है देखने के लिए। कॉल रिकॉर्ड, आई क्लाउड डेटा, ड्राइव, ये सब सामने रखा जब माना। CID बनने का जरूरत नहीं है। अगर कोई भी प्रोडक्ट ख़राब लगे उसको बाहर फेंको इन द सेंस उससे अपने आप को डिसोसिएट कर लो, ना कि तुम उसके पीछे पड़ जाओ, तुम उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा एकदम कि यही प्रोडक्ट ख़राब क्यों मिल गया, हम नहीं छोड़ेंगे, हमसे धोखा मिला है, ठुकरा के मेरा लाल लहसुन में नहीं पड़ना है। इमीडिएटली अपने आप को डिसएंगेज करो ना कि भाई हाँ ये काम मैंने किया। और एक और चीज़, सेम करने का कोशिश मत करना उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों के पास पावर होता है किस चीज़ का, हाँ उसी चीज़ का। तो सेम करने का कोशिश, पहले अपने आप को सेफ कर लो, उसके बाद तुम सेम करते रहना उसको, ठीक है। इनफ सबूत बनाओ। सेम करने इन द सेंस मतलब कैसा सेम, 1-on-1 सेम करने का जरूरत नहीं है, प्राइवेट में करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में उसका ऐसे भी सेमलेस होती है, उन लोगों को झाड़ नहीं फर्क पड़ता। सेम करना ही है उनको, तो पहले तो तुम अपने आप को सेफ कर लो, उसके बाद उसके जो चाहने जानने वाले हैं उसको ये सब चीज़ मैटर पहुंचवा दो सबूत के साथ। जहाँ वो रहती है वहाँ उसका इज्जत ख़त्म कर दो, बस यही। उसके अलावा क्योंकि हम देखें बहुत सारा 1-on-1 कोचिंग में ये एक फेमस क्वेश्चन है बेसिकली कि नहीं भैया हमको बेचैनी होता है, हाँ हम तो उसको सबक सिखाना चाहते हैं, नहीं नहीं अब गान मार लेगा तुम्हारा कानून भोसड़ी का, सबक सिखाएगा। एक ही कर सकता है, सबक सिखाना है ना। तो तुम वो जहाँ रहती है, जहाँ नेबरहुड है उसका, ठीक है, जहाँ पे उसका आना जाना है,
उसमें ये सब चीज़ तुम फैला दो। अब कैसे फैलाएगा तुम खुद देख लो, लेकिन यही तुम्हारा सबसे बेस्ट रिवेंज होगा कि जहाँ वो रहती है वो इलाका गंदा कर दो। बस गंदा करना मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियली कुछ भी उल्टा पुल्टा बना के बता देना है, नहीं, जो तुम्हारे साथ हुआ एक्चुअली वहाँ पहुँचा देना है। बस सबको मज़ा आता है मिर्चाई उल्टा पुल्टा मिर्च मसाला सुनने में। किया लास्ट ये वीडियो तुम देख लेना, हमको कहीं निकलना है अभी।